गुरु नानक साहब की वाणी से ये निखर कर सामने आ रहा है कि ये शब्द स्वरूप गुरु रूपी परमात्मा का पूरी पूरी धरती और आकाश में प्रकाश फैला हुआ है। पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड में ये शब्द स्वरूप ब्रह्म परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड शब्द रूप ओंकार निराकार निरंकार कर्ता करतार कुल मालिक स्वामी साईं ओम ओंकार अल्लाह हालेलुया के रूप शब्द रूप में हर एक घट में यानी हर एक जीव में खुद वास कर रहा है। और ये शब्द की धुनकार सब में बज रही है, सभी में बज रही है और हर घट में बज रही है, हर शरीर में बज रही है। मतलब इसी शब्द में से प्रकाश और ध्वनि निकल रही है जो इस भौतिक जगत की जड़ माया में खोए हुए हैं। उनको इस सूक्ष्म विषय की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। ये सूक्ष्म विषय है, इसके दर्शन भी सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। अभी ये जो दास सब स्वरूप परमात्मा के दर्शन करा रहा है, रब के दर्शन करा रहा है, ये सूक्ष्म है। और इस सूक्ष्म विषय की समझ भौतिकवादी इंसान को नहीं आ रही है। इस शब्द की धुनकार जनी आवाज और प्रकाश जनी ज्योति सूक्ष्म है और ये सूक्ष्म मंडलों में ही सुनाई देती है। ये हमारी बारी आंखें इसको नहीं देख सकती, ये बारी कान इसकी ध्वनि नहीं सुन सकते। इसकी ध्वनि और प्रकाश, ध्वनि और ज्योति को केवल और केवल हमारी रूह, हमारी सुर्त सुन सकती है। जब ये सुर्त शब्द के साथ जुड़ती है, ये शब्द है, शब्द स्वरूप परमात्मा है। जब ये सुर्त शब्द के साथ जुड़ती है तो सुर्त की आंख, रूह की आंख, आत्मा की आंख ही इसको देख सकती है। जब ये सुर्त शब्द के साथ जुड़ती है, जब ये रूह रब के साथ जुड़ती है, जब ये आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ती है तो हमारी ये रूह की आंख ही इसको देख सकती है, इसकी दिव्या ज्योति को देख सकती है। जब ये रूह 10वें द्वार पे आती है, 9 दरवाजे हैं, तो 9 दरवाजों की बात ये आपको बताता है दास। जब 10वें द्वार पे ये सुरत आती है, ये सुरत आती है, ये रूह आती है, ये आत्मा आती है और इस परमात्मा से मिलाप हो जाता है। फिर देखती है इसको। इस शब्द की धुनकार जनी आवाज और प्रकाश यानी ज्योति सूक्ष्म है और ये सूक्ष्म मंडलों में ही सुनाई देती है, जिसको ये बारी कान और आंखें ना सुन सकती हैं, ना देख सकती हैं। जबकि इस शब्द के प्रकाश की किरण से लाखों सूरजों चंद्रमाओं से भी ज्यादा रोशनी निकलती है। हमें मुक्ति जनी लिबरेशन प्राप्त करने के लिए इसी सच्चे शब्द की पहचान, ज्ञान और ध्यान की सख्त जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसको कोई ज्ञानी पुरुष जो गद्दियों पे बैठे हुए हैं, गुरु साहबान, देवतारी गुरु दास, उनके चरणों में भी यही बार बार बेनती करता है कि जीव तो पहले ही जीव की ऊपर इतनी मैल पड़ी हुई है कि ये इसके अंदर हिम्मत नहीं है कि ये मैल अपनी खुद उतार ले। तो कम से कम आप इसको ब्रह्म ज्ञान तो करवा दो। ये शब्द स्वरूप परमात्मा जो गुरु के प्रकरण में दास पीछे बता के आया है, 15-20 जो डाली है, 15-20 मिनट की जो यूट्यूब पे, उसमें क्लियर बता के आया है बता के आया गुरु प्रकरण में कि शब्द गुरु है। गुरु नानक साहब से सिद्धों ने पूछा
कमन मत कमन वेला, तेरा कमन गुरु जिसका तू चेला। तो गुरु नानक साहब ने ये 942 अंक पे पूछा है, 943 अंक पे बता रहे हैं कि शब्द गुरु सुरत दुन चेला। शब्द गुरु है, ये शब्द गुरु है, ये शब्द परमात्मा है। गुरु नानक साहब ने बोला ये मेरा गुरु है, ये मेरा परमात्मा है जिसका मैं चेला हूं, ये मेरा गुरु है जिसका मैं चेला हूं। तो इस शब्द स्वरूप परमात्मा के दर्शन करने हैं। बार बार दास कुरला कुरला करके सभी देहधारी गुरुओं के चरणों में बेनती कर रहा है कि सबसे पहले जीव को ये ब्रह्म ज्ञान कराओ। अगर आपने किया है तो करना चाहिए, ये बहुत बड़ी सेवा है। बगैर किसी बेटा लिए, बगैर माथे टिकाए, बगैर गोलकों में पैसे डलवाए, बगैर किसी अवजाने के डायरेक्टली ब्रह्म ज्ञान कराना चाहिए। जो साधु संत महात्मा इस दुनिया में आकर के माया के चक्कर में पड़ा है, उसका और ये भौतिकवादी मायाधारियों में क्या फर्क है। एक साधु जो है वो तो कखों की झुग्गी में बैठा हो तो भी आनंद में होता है, उसको क्या जरूरत है ये महल माड़ियों की। वो तो ऐसा होना चाहिए कि चाह गई चाहत गई मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह, वो ही असल गुरु है देहधारी। अगर देहधारी गुरु बनने के शौकीन हैं तो ऐसे बनो, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। गुरु नानक साहब की फिलॉसफी पे आओ। अगर वो चाहते तो तब क्या नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं किया। चारे कूटे घूम करके आकर के घर में बैठ गए, फिर वही खेती बाड़ी, फिर वही काम। और अनमैरिड भाई लैना जी को ये पूरी दात बख्श के गुरु अंगद देव जी बना दिया। ऐसे संत बनो, ऐसी फिलॉसफी होनी चाहिए आपको, आपके पास। हम बोल भी रहे हैं, वाणी इशारा भी कर रही है, किसी संत से पूछा जाए वो भी इशारा करता है कि शब्द गुरु है। और सामने अपने शिष्य को, अपने फॉलोअर को सस्पेंस में डाल रहा है, उधर आप भी गुरु बन करके बैठा हुआ है, माथे टिका रहा है, बेटा ले रहा है, सब कुछ हो रहा है। जब शब्द गुरु है तो शब्द गुरु की बिल्कुल निस्वार्थ ये ही शब्द एक ओंकार निराकार निरंकार स्वामी के सब स्वरूप परमात्मा के दर्शन करवाओ। दास बार बार बोल रहा है, यही सवाल उठता है शब्द के प्रकरण में। 99% जीवों को यही पता नहीं है कि शब्द क्या है, व्हाट इज शब्द। शब्द के बारे में कोई ज्ञान नहीं रख रहे, जबकि सभी धर्मों में, क्रिश्चियन भी इसको वर्ड कह रहे हैं, इंग्लिश में वर्ड बोला जाता है, पंजाबी हिंदी में शब्द बोला जाता है, मुसलमान इसको कलमा कह रहे हैं, हिंदू इसको नाद कह रहे हैं। इसी की सिफ्त चल रही है सभी धर्म ग्रंथों में। क्रिश्चियनों के ग्रंथ में यूहन्ना के पहले अध्याय, यूहन्ना की इंजील की पहले अध्याय में पहली मत्ती से 5 मत्ती तक यही सिफ्त करी गई है कि इन द बिगिनिंग वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड, वर्ड वाज गॉड, एवरीथिंग मेड बाय हिम। देखो बिल्कुल क्लियर, क्रिश्चियन भी इसी शब्द की सिफ्त कर रहे हैं। अगर क्रिश्चियन उत्पत्ति में आ जाए, पहले अध्याय में आ जाए, ओल्ड टेस्टामेंट में आ जाए, उत्पत्ति में आ जाए, तो उसमें भी ये ही सब स्वरूप परमात्मा ने 6 दिन लगा करके पूरी सृष्टि को साजा, 7वें दिन आराम किया, 6 दिन में पूरी सृष्टि साज दी। यही सब स्वरूप परमात्मा है।
मैं क्रिश्चियन भाइयों के आगे भी हाथ जोड़ के बेनती करूंगा कि ये है ईश्वर अल्लाह गॉड। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसी की ही सिफ्त कर करके बताई है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं परमात्मा का पुत्र हूं। पहले मेरी बात सुनो, मुझे समझो, फिर इसकी समझ आ जाएगी। तो मुसलमान इसको कलमा कह रहे हैं। सो व्हाट इज शब्द? तो शब्द गुरु है, शब्द ब्रह्म है, शब्द रब है, शब्द परमात्मा है। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज अंक 1046 पे फरमा रहे हैं, शब्द मरे सोई जन पूरा, सतगुर आख सुनाए सूरा। इसी शब्द, जो इस शब्द की रहनुमाई में रहे, इसी में अपने मन को मार के लगा रहे, सोई जन पूरा। वही जन, कोई जीव पूरा है, पूरा भगत है, पूरा संत है, पूर्ण संत है, पूर्ण संत महापुरुष है। शब्द मरे सोई जन पूरा, सतगुर आख सुनाए सूरा। ये सतगुर, ये सदस्वरूप गुरु, सतगुरु गुरुदेव, ये कहकर हमें समझा रहा है कि वही सूरमा है। सतगुरु आख सुनाए सूरा, वही सूरमा है जो सब स्वरूप परमात्मा के नाम शब्द की कमाई करता है। तो जब हम इस शब्द की खोज नहीं करते, इसके दर्शन नहीं करते, इसकी धमनी आवाज नहीं सुनते, हमारी अज्ञानता का अंधेरा दूर नहीं हो सकता। और परमात्मा का आत्मा के साथ मिलाप नहीं हो सकता, और ना ही इस देह के बंधनों से छुटकारा हो सकता है। यही 84 लाख जूनों में पड़े रहोगे। ये जूने ऐसे संगल की तरह है, आगे 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 चलता जा रहा है काम। 84 लाख जून, 84 लाख बोलने में तो ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन आप ज्योग्राफिक चैनल देखते हो, आप टीवी देखते ही हो, ये सब चैनलों पे आप देखते हो कितनी जूने हैं, कैसे एक दूसरे को मार मार के खा रहे हैं, और कैसे ये जीव अपनी जान बचा रहे हैं, और पता नहीं शिर में कब किसी ने झपट मार के खा जाना है। ऐसे ही इन जूनों में चलते रहोगे, पता नहीं कौन सा गंदगी का कीड़ा बनता है। ये कुत्ते बिल्ले कितनी जूने हैं। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुत रच दीनी। सर्वधर्मा दया साइया, शब्द भोगे कौन कौन सकदा है, शब्द संत दा रूप बन के सिख दी लाज पत रखदा है। शब्द सार है, शब्द सच है, ये इस दी वडियाई है। बिना शब्द स्वरूप सेक दे, बिना शब्द स्वरूप सेक दे, किसे ना शोभा पाइए। शब्द अनहद वजदा गजदा, शब्द विच रुसनाइए। शब्द दी महिमा उइयो जाने, जिन शब्द दी कीती कमाईए। शब्द बिना न्योली कर्म कमाले, किते भी शोभा मिलदी ना है। शब्द बिना लख संजम कर ले, किते भी ढोई मिलदी ना है। शब्द कमाई शोभा पाई, एक इसदा दस्तूर है। कहे लखविंदर, सतगुर शब्द दे राही, मिलदी शोभा भरपूर है।